विक्रमादित्य की कहानियाँ रंगीन, आओ सुने हम सिंहासन बत्तीसी, आओ सुने हम सिंहासन बत्तीसी। मैं बैठूंगा प्यारे सिंहासन पर, फिर न्याय करूंगा झटपट झटपट। हैं? कौन हो तुम? मेरा नाम चित्रलेखा है। चित्रलेखा? कल मैंने तुम्हें भी देखा है। अब किनारे खड़े रहो। इस सिंहासन पर बैठने की इतनी भी क्या जल्दी है? पहले महाराजा विक्रमादित्य की ये कथा तो सुन लो। आज तुम्हारी कोई भी कहानी मुझे सिंहासन पर बैठने से नहीं रोक सकती। सुनाओ। एक दिन की बात है, राजा विक्रमादित्य जंगल में शिकार करने निकले। राजन, ये फल लो। इसे खाने के बाद तुम्हें तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। धन्यवाद ऋषिवर। रानी, ये लो, ये बहुत अद्भुत फल है। इस फल को खाने के बाद हमारे यहाँ यशस्वी और तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। अच्छा, तब तो मैं इसे अवश्य ही खाऊंगी। मगर महाराजा विक्रमादित्य की पत्नी नगर कोतवाल से प्रेम करती थी। रानी ने वो फल नगर कोतवाल को दे दिया, मगर नगर कोतवाल किसी और से प्रेम करता था। उसने वो फल अपनी उस प्रेमिका को दे दिया। ऐसा चमत्कारी फल खाने का अधिकार तो सिर्फ एक इंसान को है। वही फल? बताओ, ये फल तुम्हें कहाँ से मिला? महाराज, ये फल तो मुझे नगर कोतवाल ने दिया है। नगर कोतवाल ने? रानी, हमने कुछ दिन हुए आपको एक अद्भुत फल दिया था। हाँ, वो फल तो मैंने उसी दिन खा लिया था। तो फिर ये क्या है? महाराजा विक्रमादित्य जंगल में तपस्या करने लगे। महाराजा विक्रमादित्य को तपस्या करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन जब उनका मन अपनी तपस्या से हटा, तो उन्हें अपने राज्य के बारे में जानने की इच्छा हुई। राजा विक्रमादित्य जब अपने राजमहल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। महाराजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर अपना राजपाट संभाल लिया। राजन, ये ले, मैं तेरे लिए एक अद्भुत फल लाया हूँ। है मुनिवर, कहिए, इस अद्भुत फल के बदले हम आपको क्या दे सकते हैं? चले आओ मेरे साथ और मेरी मदद करो। उस पेड़ पर एक शव लटक रहा है जिसका नाम बेताल है। जाओ और उस बेताल को मेरे पास लेकर आओ। बेताल, तू चाहे कितना भी हमें डरा ले, मगर हम तुझसे डरने वाले नहीं। जानता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कोशिश करने में क्या बुराई है।
तरह वो बेताल महाराजा विक्रमादित्य को कहानी सुनाने लगा और कहानी सुनाने के बाद उसने महाराजा से एक प्रश्न पूछा। महाराजा विक्रमादित्य जैसे बुद्धिमान राजा के लिए कोई भी प्रश्न कठिन नहीं था। उन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया और वो बेताल उठकर वापस पेड़ पर जा गया। वापस चला जा मूर्ख, वापस चला जा। मैं कभी तेरे हाथ नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं। हम भी देखते हैं बेताल, तू हमसे कब तक बचेगा। और इस तरह महाराज विक्रमादित्य ने 24 बार उस बेताल को पेड़ से उतारा। जब 25वीं बार विक्रमादित्य उसे कंधे पर लटकाकर ले जा रहे थे, तब उसने राजा से कहा, राजा, जिस योगी के लिए तू मुझे ले जा रहा है ना, वो महाधूर्त और कपटी है। आज उसकी साधना का अंतिम दिन है। जब तू मुझे उसके पास लेकर जाएगा, तो वह तुझे देवी के चरणों में रुकने को कहेगा, और जैसे ही तू सर झुकाएगा, वो तलवार से तेरी गर्दन काटकर देवी के चरणों में चढ़ा देगा। वो हमारी बलि क्यों चढ़ा? क्योंकि सिद्धि के लिए मुझे तेरी बलि की आवश्यकता है। क्या तुम उस धूर्त योगी को मारने में हमारी मदद करोगे? क्यों नहीं? जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना, समझा? राजन, आज देवी माँ मुझसे अवश्य प्रसन्न होगी। तू भी देवी माँ के चरणों में सर झुकाकर उनका आशीर्वाद ले। झुक जा माँ के चरणों में। योगीराज, हम आपके सामने अज्ञानी हैं। क्या आप एक बार स्वयं करके बताएंगे? बहुत ही आसान है, ये देखो। देवी प्रसन्न हुई और तुझे आशीर्वाद के रूप में एक नहीं 2 विशेष सेवक देती हूँ, जो तेरी रक्षा करेंगे। ये दोनों ही बेताल हैं। जैसे ही तू इन दोनों को याद करेगा, ये तेरे सामने प्रकट हो जाएंगे। प्रणाम काली माँ। मेरा भी प्रणाम लो काली माँ। महाराज, अभी तो हम व्यस्त हैं, याद आए तो बुला लेना। धन्यवाद माते, आपने हमें बहुत नटखट बेताल दिए हैं। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। अब बताओ राजा भोज, क्या तुमने अपने जीवन में कभी ऐसा घोर तप किया है? क्या तुमने कभी इतना बड़ा बलिदान दिया है? यदि नहीं तो लौट जाओ, क्योंकि तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं। आज फिर मैं सिंहासन पर नहीं बैठ सका। मैं कल फिर आऊंगा। देखता हूँ कल कौन मुझे रोकता है। मैं सिंहासन पर बैठना चाहता हूँ। मैं कल आऊंगा। मैं सिंहासन पर बैठूंगा। विक्रम